बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। श्यामाय श्याम भद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्बरिकाय वीराय शीर्षदात्रे नमोस्तुते। श्यामाय कृष्ण रूपाय कृष्ण श्यामैकरूपिणे मौर्विपुत्राय देवाय शीर्षदात्रे नमोस्तुते। आज हम आपको श्री श्याम काव्यामृत का 9वां सरग सुना रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। अब तक आपने 8 सरग सुने और अब 9वें सरग में जो भगवान का शीश है, जिस जगह पर भगवान का शीश था, वो जो निकाला गया था पृथ्वी से, वहाँ जो एक गड्ढा हुआ था, उस गड्ढे को ही श्याम कुंड के नाम से पुकारा जाता है। ये कथा आगे है। भगवान श्याम प्रभु स्वरूप मस्तक को निकालने से जो गहरा गड्ढा यानी गर्त हुआ था, उसी पृथ्वी पर स्थित गड्ढे को उसी समय से श्याम कुंड के नाम से पुकारा जाता है। ये पवित्र श्याम कुंड खाटू नगर तथा मंदिर से पूर्व दिशा में स्थित है। खाटू नगर के पास में ही ये है, बहुत दूर नहीं है। फलानि तीर्थस्य धौर्वं लभन्ते स्नान्ति नराये च पवित्र कुंडे नश्यन्ति तेषां दुरितानि यानि शरीरजन्यंत्र भयंकराणि। जो भगत लोग इस पवित्र श्याम कुंड में स्नान करते हैं, निश्चय वे तीर्थ गमन का फल प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन लोगों की यात्रा सफल हो जाती है। इसमें स्नान करने से उन यात्रियों के सभी शरीर से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे कितने भी भयंकर क्यों न हो। इसलिए श्याम दरबार में जाने वालों को इस पवित्र श्याम सर में अवश्य स्नान करना चाहिए। देवताओं की नदी माता गंगा के जल से परिपूर्ण इस श्याम कुंड में स्नान करते हुए सभी यात्री लोग अपने पाप पुंज को यहीं छोड़ करके पवित्र होकर के भगवान श्याम देव के पवित्र दरबार में उपस्थित होकर दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता है। परस्पर ये ऐसा सुना जाता है कि सत्यवादी महापुरुषों के कार्य तो यहाँ आकर के स्नान मात्र करने से सिद्ध हो जाते हैं। शेष अन्य लोग तीर्थों के पवित्र जल से अपने भयावह पापों को नष्ट करके तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में कवि ने सत्य का विशेष महत्व दिखाया है, यानी सत्यवादी को तीर्थ में यथाशीघ्र फल मिल जाता है, जल्दी फल मिल जाता है। इस श्याम कुंड की पवित्र दीवारों की शिलाओं पर देवताओं के चित्र उत्कीर्णित हैं। जो यात्री लोग श्रद्धा समेत इन उत्कीर्णित देवताओं को यथास्वरूप जान करके हृदय से प्रणाम करते हैं, ये दीवारों पर चित्रित सभी देव आने वाले यात्रियों को तीर्थाटन का फल प्रदान करते हैं। उत्कीर्णित यानी खुदाई के द्वारा चित्रित जो तस्वीरें वहाँ पत्थरों के ऊपर बनाई गई हैं, सभी देवताओं की गिनती 18 से अधिक यानी 6 कुल 24 मात्र हैं। संसार के स्वामी विष्णु भगवान स्वयं विभिन्न शरीर धारण करके भिन्न भिन्न लीलाओं में दिखाई देते हैं, अर्थात सभी देवों के अवतार रूप में स्वयं विष्णु भगवान अपने आप अवतरित हुए हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु ने सनातन आदि सनक आदि 4 देवों के रूप में यहाँ जन्म लिया, अवतरित हुए। ये 4 सनक, सनातन, सनंदन, सदानंद ब्रह्मचारी हुए
और इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश दिया। ये चारों ब्रह्मचारियों के रूप में कुंड की दीवार पर शिष्यों को ब्रह्मचार्य का उपदेश देते सुशोभित हो रहे हैं। विष्णु भगवान ने दूसरे अवतार के रूप में वाराह अवतार रूप धारण किया। इस वाराह यानी सुवर के अवतार में हिरणाक्ष नामक भयंकर विशालकाय दैत्यराज को मार करके अनंत जल राशि वाले समुद्र से पृथ्वी को भली भांति निकाल करके चर और अचरों की शरण सथली की सुरक्षा की। देवताओं के ऋषि ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि के रूप में भी भगवान विष्णु ने तीसरे अवतार के रूप में जन्म लिया, आविर्भाव हुआ। संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की शिक्षा देने के लिए नारद जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। समस्त संसार को इन्होंने पंचरात्र नामक तंत्र की शिक्षा प्रदान की। वे ही मुनि रूप भगवान ब्रह्मा के पुत्र मेरी रक्षा करें। महाराज धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से निश्चय ही नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने चतुर्थ अवतार रूप धारण किया। इस अवतार के रूप में नर और नारायण ने चित्त और इंद्रियों के दमन के रूप में शिक्षा प्रदान के साथ साथ ईश्वरीय धर्म विश्व कल्याण का प्रचार और प्रसार किया। जीवंती धन्या ही जितेंद्रिया ये सौ संति चान्य पशुवत पुमांस है। निबोधयन्तौ दमनम यथोक्तम कुंडस्य चित्रेति तराम विभात। वस्तुतः जितेंद्रिय लोगों का ही जीवित रहना जीवन है। उन्हीं महापुरुषों के जीवन को धन्य है, अन्यथा अन्य लोग तो पशुओं की तरह अपना जीवन यापन करते रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि अन्य क्रियाएं पशु मनुष्य की तरह करते हैं। ये पशु विशेष ज्ञान के अभाव में आत्म कल्याण के लिए सोच नहीं सकते हैं। ऊपर बताए गए दोनों नर और नारायण रूप भगवान चित्त और एकादश इंद्रियों के दमन, निग्रह, संयम की शिक्षा प्रदान करते इस पवित्र कुंड के भीति चित्र में अत्याधिक सुशोभित हो रहे हैं। सभी सिद्धेश्वर तपस्वियों के आदि गुरु के रूप में भगवान विष्णु ने पंचम अवतार के रूप में कपिल मुनि का स्वरूप धारण किया। इस जन्म में इनके पिताजी श्री कर्दम ऋषि हुए तथा माता श्री देवहूति के ऋषि जन्म लेकर के अपनी माता जी को सांख्य शास्त्र के साथ साथ आध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। इन्हीं कपिल मुनि ने विष्णु भगवान के अवतार के रूप में प्रसिद्ध आसुरी नामक ब्राह्मण को सर्वप्रथम अखिल तत्वों के अर्थ बोध के लिए सांख्य शास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। इन्होंने ही अपनी जन्मदात्री माता श्री देवहूति को भी अखिल सांख्य शास्त्र पढ़ाया था। अर्थात कपिल मुनि अपनी सर्वप्रथम गुरु माता जी के भी गुरु थे। इस दत्तात्रेय भगवान ने सर्वप्रथम अलरक नाम वाले पवित्र ब्राह्मण को तथा असुर राज विष्णु भगवान के अनन्य भगत प्रहलाद को गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। इस अवतार में और भी अनेक जानने की इच्छुकों को, परीक्षकों को नहीं तथा अन्य बहुत से बुद्धिमान ऋषि मुनियों एवं राजाओं पर ज्ञान की वर्षा की। भगवान विष्णु ने सातवें अवतार के रूप में माता आकुति के गर्भ से महाराज सूची ने यज्ञ के रूप में अवतार स्वरूप पुत्र प्राप्त किया। इस यज्ञ अवतार रूप भगवान की पत्नी साध्वी दक्षिणा देवी हुई, जिससे आगे चल करके यम आदि देवता रूप पुत्र उत्पन्न हुए। महाराजा रुचि ने यज्ञ के रूप में यहाँ अवतार लिया था। इस यज्ञ अवतार रूप में भगवान यज्ञ देव ने अपने देवता पुत्रों से मिलकर के स्वाम्भु मनु मनवंत्र की समग्र रक्षा की थी।
इसी यज्ञ अवतार स्वरूप को अनेक विद्वान ब्राह्मण अपने अपने तर्कों एवं शास्त्रोक्त उदाहरणों के आधार पर इनको हरि भी कहते हैं। अर्थात इसी यज्ञ अवतार को हरि अवतार के नाम से भी पुकारा जाता है। 8वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने ऋषभ अवतार धारण किया। इस अवतार में महाराजा नाभि ने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव नामक अवतार स्वरूप पुत्र प्राप्त किया। भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष की इच्छा रखने वाले विशेष तपस्वियों को वेद एवं शास्त्रों में वर्णित पार धर्म की शिक्षा प्रदान की। 9वें अवतार के रूप में महाराजा पृथु इस रत्नों की खान धन धारण करने वाली वसुंधरा इस धरती पर आए और संसार की भलाई के लिए इन्होंने धरती माता से बड़ी बड़ी औषधियाँ और चमकीले रत्न प्राप्त किए। सुना जाता है कि राजा वेणु के समय में धरती माता बोए हुए बीज को भी खाने लग गई थी। किसान एवं प्रजा परिश्रम करने के पश्चात भी भूख से बेचैन रहने लगे। सर्वत्र प्राणियों में हाहाकार होने लगा। तत्पश्चात इसी राजा की चौथी पीढ़ी में राजा पृथु ने अवतार रूप धारण किया, इस धरती पर आगमन किया, धरती माता को अन्न प्रदान करने के लिए बाध्य किया। धरती माता ने गौ का रूप धारण करके सभी देवों की शरण में गमन किया, परंतु कहीं भी अपना बचाव न जान करके अंत में राजा पृथु के उपदेश से कहने के अनुसार अन्न धन रतन औषधियों के साथ साथ मधुर फल मेवा आदि अनेक खाद्य वस्तुएं प्रदान करने लगी। तभी से धरती का पृथ्वी नाम रखा था। मत्स्य अवतार स्वरूप भगवान विष्णु का 10वां अवतार था। इस अवतार में भगवान मत्स्य देव ने समुद्र के अपार जल में सोते हुए पृथ्वी माता एवं जलचर सभी छोटे बड़े जीवों की सुरक्षा की थी। पृथ्वी रूपी नौका में बैठ करके मत्स्य देव ने अपने समय के मनवंत्र की भी सुरक्षा की थी। 11वें अवतार में भगवान विष्णु ने कुरम यानी कच्छप का स्वरूप धारण किया था। इस अवतार में समुद्र के अथाह जल में कश्यप भगवान ने अपनी मजबूत पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत राज को धारण किया तथा पर्वत की रगड़ सहन करके गहन समुद्र के गर्भ से 14 रत्न प्राप्त किए। भगवान विष्णु का 12वां अवतार वैद्य धन्वंतरी के रूप में हुआ। आगे कुंड की दीवार पर दृष्टि मात्र से रोगों को मारते हुए समाप्त करते हुए भगवान धन्वंतरी जी का चित्र दिखाई पड़ा है। कुंड की दीवार पर पत्थरों पर उल्लिखित चित्रित होते हुए भी मूर्ति में होते हुए भी हमारी चिकित्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहसा गहरे समुद्र में अमृत कलश हाथों में धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी रूप वैद्यराज बाहर आए, अर्थात समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वैद्य धन्वंतरी 14 रत्नों में सम्मिलित हैं। भगवान धन्वंतरी ने ही 5वां वेद आयुर्वेद का निर्माण इस संसार का उपकार किया। आयुर्वेद का निर्माण करके इस संसार का उपकार किया। विष्णु भगवान ने 13वां अवतार विश्व मोहिनी रूप में धारण किया था। उस विश्व मोहिनी देवी को बड़े बड़े स्तोत्रों में नमस्कार करते हैं। उस अत्यधिक सुंदर आभा वाली देवी ने सभी राक्षसों को अपने रूप से मोहित करके आसानी से देवों को अमृत पान कराया था। भगवान विष्णु ने प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए 14वां अवतार नरसिंह अवतार रूप में धारण किया। प्रहलाद भगत की रक्षा करने के लिए भगवान ने सायंकाल के समय न दिन में न रात को न अंदर और न बाहर न नर के रूप में तथा न ही सिंह के रूप में खंबे को उखाड़ करके दैत्यराज हिरण्याकशिपु को मारकर प्रहलाद भगत के साथ अन्य विष्णु भगत प्रजाजनों को भी निर्भय किया।
बड़े भयंकर दैत्यराज हिरण्याकशिपु को अपने भयंकर नाखूनों से मारते हुए नरसिंह अवतार रूप धारण करते हुए भगवान को मैं देख रहा हूँ। इनका रौद्र भयावह शरीर होते हुए भी बहुत मनोहर इस श्याम के कुंड की दीवार पर दिखाई दे रहा है। अर्थात दुष्ट हिरण्याकशिपु के लिए इनका स्वरूप भयावह था, परंतु भगत प्रहलाद के लिए उतना ही सौम्य और सुंदर दिख रहा था। सामने वाले भीति चित्र में देखिए राजा बलि का अतिदान यानी घमंड का तथा उसके राज्य का हरण करते हुए पवित्र ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए वामन स्वरूप भगवान को, जिनके शरीर की आभा अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। ऐसे प्रभु वर को मैं प्रणाम करता हूँ और आप भी उन्हें प्रणाम कीजिए। इस वामन रूप में भगवान विष्णु ने 15वां अवतार वामन अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने 16वां अवतार रूप भगवान परशुराम का रूप धारण किया था। परशुराम अवतार धारण किया था। पवित्र यज्ञोपवीत एवं भयावह फरसा धारण किए हुए अपने पिताश्री के निहंता अत्याचारी राजा सहस्त्रबाहु को चेतावनी देते हुए कंधे पर धनुष, गले में पवित्र अक्षमाला धारण किए जमदग्नि ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम मात्र लेने से समस्त शत्रु कुल नष्ट हो जाता है। उस महामहिम भगवान परशुराम को वन में महर्षि जमदग्नि के घर जाते हुए तथा जिनके श्राप से एवं बाणों से स्वयं भगवान रघुवंश मणि श्री राम भी डरते थे, ऐसे सहस्त्र एवं शास्त्रों के विशारद मुनिवर को प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु का 17वां अवतार 18 पुराणों के निर्माता भगवान व्यास जी हुए। ये भगवान वेद व्यास जी कुमारी सत्यवती से ऋषिराज पराशर के रक्त से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही एकमात्र ऋग्वेद को 4 भागों में बांट करके अपना अवतार तो कृतार्थ किया, अर्थात अवतार होना सफल किया। गणनाथ गणेश जी महाराज आशु लेखक के साथ बैठे हुए 18 पुराणों के निर्माता हेतु बोलते हुए श्री कृष्ण देवपायन मुनि नामक कविराज भगवान विष्णु में वेद व्यास जी महाराज को हम सब इस कुंड की दीवार पर प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान ने 18वां अवतार श्री राम अवतार रूप में धारण किया। इस अवतार में भयावह रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए तथा ऋषि मुनियों के यज्ञों की रक्षा की, पृथ्वी पर सुशासन स्थापित करने के लिए इस लोक में भगवान राम का अवतार रूप में आगमन हुआ। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो।